हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.1 जिसमें प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा और इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो और सेकंड में एवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है इसको इस तरह से करना है कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन पॉजिटिव लेंगे जब एरो ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ये -5 को जो है 4 से करेंगे क्योंकि एरो नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से ऊपर से नीचे एरो आ रहा है तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर आ रहा है तो नेगेटिव लेंगे। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 हो गया और -1 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 5 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो प्लस के 20 माइनस के 2 जो है प्लस के 18, ये इसका सॉल्यूशन होगा, आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जिसकी पहली रो है, सेकंड रो है साइन थीटा कॉस थीटा, तो इनमें भी उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा और जो दे रखे हैं उनमें कॉस थीटा को कॉस थीटा से इस तरह से ऊपर से नीचे आएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से करेंगे और क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो अब कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन थीटा माइनस के साइन थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन बाहर जो माइनस है उससे ये प्लस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर और थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x+1 इंटू में x² माइनस x+1 आता है, और दूसरे जो है फिर x+1 को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे से ऊपर गए तो साइन नेगेटिव ले लेते हैं। अब कहने को तो ये x+1 इंटू में x² माइनस x+1 जो है एक फार्मूला है जिसकी वैल्यू जो है x³ प्लस के 1 होती है, उसको ये लिख सकते हैं, या फिर आप x से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x को x² से किया तो x का क्यूब हो गया, x को -x से किया तो माइनस का x² और x को 1 से किया तो प्लस के x। इसी तरह से 1 से x² को किया प्लस के x², 1 से -x को किया -x, और 1 से 1 को करेंगे तो प्लस के 1 आते हैं। और यहाँ पर जो है माइनस का साइन, अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को -1 से करेंगे माइनस के x, प्लस के 1 को x से करेंगे तो प्लस का x, और 1 को -1 से करेंगे माइनस का 1। अब आप देख रहे हैं कि ये x² से x² कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, और हमारे पास वही जो मैंने बताया था x³ प्लस 1 जो आ गया है। तो आप इसे डायरेक्ट फार्मूले से भी लिख सकते थे। और जो है ये दूसरे वाला, इसमें x और x कैंसिल हो गए और ये भी फार्मूला है x² -1 आ गया, तो इसको भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे। तो इस तरह से बाहर क्योंकि नेगेटिव साइन है इससे जो है ये साइन बदल जाएंगे और x² माइनस का और 1 जो है वो प्लस का हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हो गया x³ माइनस के x² और 1 + 1 2 हो गया, ये इसका आंसर हो गया x³ माइनस x² प्लस के 2 रखा है। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो है हमारे को A जो है दिया हुआ है इसका नाम, और हमारे को जो शो करना है कि 2a का डिटर्मिनेंट जो है वो a डिटर्मिनेंट का 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर a जो मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें क्योंकि 2a निकालना है, तो 2a निकालने के लिए इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको हमें डबल करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट रो को भी डबल करेंगे और सेकंड रो को भी डबल करेंगे। तो इस तरह से बाहर 2 लिखा हुआ था, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट रो 2 4 होगी और सेकंड रो जो है वो 8 4 हो जाती है। अब जो है इस 2a का हम अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो 2a का डिटर्मिनेंट होगा। इससे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो जो है मैट्रिक्स है उसमें जो है इस तरह से ये लिख देंगे इसको, जो है यानी कि ब्रैकेट बदल के यहाँ पे खड़ी लाइनें लगा देंगे, और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4 को 2 से करेंगे तो माइनस के 8 होंगे, तो 2 - 8 जो है वो माइनस के 6 हो जाते हैं। अब 2a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट में बदलेंगे, ब्रैकेट बदल के उसकी जगह ये वर्टिकल लाइंस लगा देंगे, तो ये आपके पास आया, तो एलिमेंट वही रहेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से नीचे आया प्लस का 8, और नीचे से ऊपर गया तो 8 × 4 माइनस के 32, तो 8 में से 32 गए माइनस के 24 हो गए, तो माइनस के 24 जो है ये 4 × में -6 इसको लिखा जा सकता है। जो 4 जो है आपने बाहर लिखा और -6
जो है वो डिटर्मिनेंट ए है, तो इसका मतलब कि 2a का डिटर्मिनेंट जो है वो 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए के इक्वल है। ये हमारा प्रूव हो गया, और जो कि हमारे को शो करना था। अब आप इसको समझ भी सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसीलिए हुआ कि जब मैट्रिक्स में आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसमें आपने इसको, लेकिन जब डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आप कॉमन लेंगे तो अलग अलग रो में से या अलग अलग कॉलम में से लिया जाता है। जैसे पहले वाली में से आपने 2 कॉमन लिया तो 1 × 2 रह गया, और दूसरी वाली में से 2 लिया तो ये बाहर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जितनी रो या जितने कॉलम होंगे उतनी ही पावर बाहर निकलने वाले एलिमेंट पे लग जाएगी। तो अगर ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया जाता तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, अगर 4 से किया जाता तो 4 का स्क्वायर हो जाता। इस तरह से हो जाता है। अब देखिए ये जो है 3×3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें 3a लेना है। तो पहले 2a लिया था, इस वाले क्वेश्चन में 3a लेना है और इसको जो है बताना है कि ये उसका 27 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये इस तरह के क्वेश्चन जो है मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो हम जो है इसका देखिए पहले 3 टाइम्स ले रहे हैं तो 3 लिख के और अंदर मैट्रिक्स जो है बाहर वो लिख दिया और बाहर 3 लिखा। अब इसकी सारी रोज़ या सारे कॉलम्स जिससे जैसा आप चाहें उनको, यानी कि हर एलिमेंट को 3 टाइम्स कर देना है। तो 1 का 3 बन जाएगा और 2 का जो है 6 बन जाएगा और 4 का जो है वो 12 बन जाएगा। 0 सारे 0 ही रहेंगे। अब जो है यहाँ पर ये मैट्रिक्स का निशान है। तो अब जो है देखिए, क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ही रहा, तो अब इसका जो है हमने ए का जो है डिटर्मिनेंट लेते हैं। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ब्रैकेट्स की जगह जो वर्टिकल जो है लाइंस लगा देंगे और इसके सारे एलिमेंट्स को उसी तरह से जो जिस रो में है उसी रो के हिसाब से लिख देंगे। तो यहाँ पर ये 3 × 3 का है, तो यहाँ आप देखेंगे क्योंकि हमने 3 ही लिया है, इससे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें अगर हम अभी इसको खोल रहे हैं तो एक्सपेंड करेंगे तो पहले 1 के अलोंग करेंगे फर्स्ट रो के, तो 1 लिखा और जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अलावा जो एलिमेंट हैं वो हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिए। फिर 0 के अलोंग खोलेंगे, सेकंड वाला है तो पहले प्लस आता है फिर माइनस, तो माइनस का 0 होगा और 0 वाली लाइन और कॉलम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। इसी तरह 1 के लिए खोलेंगे तो 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ के बाकी वाले जैसे 0 1 और 0 0 ये जो हैं इसमें आ जाएंगे। तो 2/2 के डिटर्मिनेंट में अब पहले बाहर 1 है तो 1 को 4 से करेंगे तो 4 और 0 को 2 से करेंगे तो माइनस के 0 आ गए। इसी तरह से ये तो 0 ही है, तो आप चाहे तो 0 लिख दीजिए या सॉल्व करके लिखना है तो लिखिए, कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो 0 को 4 से करेंगे तो 0, 0 को 2 से करेंगे तो भी 0 और बाहर भी 0 है तो सारा ही 0 होगा। वैसे एक ही 0 काफ़ी था 0 करने के लिए। और यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 0 से करेंगे 0 और 0 को 1 से करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 × 4 - 0 प्लस के 0 आएगी जो कि 4 के इक्वल होगी। तो ये डिटर्मिनेंट जो है इसके ए जो है इसकी वैल्यू जो है वो 4 आती है। अब हमारे को मैट्रिक्स जो 3a लिया है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने सारे जो एलिमेंट लिखे थे 3a के वो 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12 जो है ये लिखें। तो अब इनको जो है फर्स्ट रो के लॉन्ग या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग निकालेंगे तो आप ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि एक ही एलिमेंट से करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी जो है रो से ही आपको समझा रहा हूँ। तो पहले 3 को हमने लिया और 3 वाली रो और 3 वाले कॉलम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 3 6 और 0 12 रखेंगे। फिर 0 के अलॉन्ग खोलेंगे तो 0 जिसमें आ रहा है उस रो को और कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि 0 0 और 6 12 यहाँ पर आएंगे। और फिर जो है और साइन नेगेटिव आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और 3 के अलॉन्ग खोलेंगे तो 3 जिस रो में है यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसको छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि 0 3 0 0 लेंगे। अब ये 3 के लिए लिखते हैं। देखिए 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 0 को 6 से करेंगे तो 0 और माइनस के 0 हैं तो इसके अंदर जो है देखिए 12 को 0 से किया 0 और 0 को 6 से किया तो 0। इसी तरह से 3 के अलॉन्ग खोलते हैं तो 3 को तो रखा तो हमारे अंदर भी 0 0 आया। तो अब आप देख रहे हैं ये जो है 108 हो गया। 108 - 0 प्लस के 0 तो ये जो है 108 हुआ। तो 108
608 को आप 27 इंटू जो है 4 लिख सकते हैं, 27 इंटू 4। तो 27 तो आपने अलग रखा, लेकिन 4 किसकी वैल्यू थी? डिटर्मिनेंट ए की। तो यहाँ 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए आ गया, यही हमारे को शो करना था। अब ये कैसे हुआ है? तो हमने जब मैट्रिक्स को जो है 3 किया तो हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जब हम उसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो डिटर्मिनेंट में हर रो में से या हर कॉलम में से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो पहली रो में से जैसे हमने 3 कॉमन लिया तो ये 1 0 1 हो गया, तो ए की फर्स्ट रो आ गई। अब दूसरे में से 3 को कॉमन लिया तो ये 3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा या 3 का स्क्वायर हो गया। और ये सेकंड रो जो है 0 1 2 हो गई। इसी तरह से इसमें से लेंगे, थर्ड रो में से एक और लिया तो 3 का क्यूब हो गया। तो ये जो है इस तरह से आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ 3 का क्यूब 27 आ गया, और ये जो है डिटर्मिनेंट है। यानी कि अगर 3/3 का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो पावर क्यूब में आएगी, और जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके पावर में चली जाएगी। अगर 2a होता तो 2 का क्यूब हो जाता, यानी कि 8 टाइम्स हो जाता। अब इसको हम इवेलुएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है पहले 3 को रखेंगे, और जो 3 जिस रो में और लाइन में, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी वाले जो हैं इसमें आ जाएंगे एलिमेंट 0 -5 -1 एंड 0। अब जो है माइनस जो है इसको मतलब हमने छोड़ दिया और ये वाले ले लिया हमने, जो 3 जिसमें था वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ के। अब -1 के अलॉन्ग लेंगे तो साइन बदला प्लस माइनस, तो दूसरे वाला क्या हो गया? माइनस। तो इस तरह से हम देखते हैं 3 प्लस है तो माइनस वाला पहला एलिमेंट 1 और दूसरे वाला माइनस, और फिर तीसरे वाला फिर प्लस, इस तरह फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह चलता है। अब -1 जिसमें वो रो और वो कॉलम छोड़ दें, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो 0 3 और -1 0 इसमें आते हैं। -2 के लिए खोलते हैं तो -2 जिस रो और कॉलम में वो छोड़ देंगे, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, और एलिमेंट क्या आएंगे? 0 3 और 0 -5, ये हमारे पास आएंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए 3 एज इट इज़ आ गया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आएगा, -5 को -1 से करेंगे तो प्लस के 5, जो साइन बदलने पे क्या हो जाएंगे? माइनस के 5 हो जाएंगे, तो यहाँ -5 आ गया। इसी तरह माइनस को -1 से करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3 को -1 से करेंगे तो वो प्लस माइनस का 3 आएगा, लेकिन साइन बदल के प्लस का 3 हो जाएगा। इस तरह से ये माइनस के 2 और 0 को -5 से करेंगे तो 0, और 3 को 0 से करेंगे तो भी 0, तो ये हमारे पास आया। तो अब आप देखिए ये 3 जो है हमने यहाँ पे लिखा, और 0 -5 क्या होता है? माइनस के 5, तो यहाँ -5 आ गया, और 1 है और अंदर ब्रैकेट में 0 + 3 है तो वो क्या हो गया? 3, और बाहर 1, और ये -2 इंटू में 0, तो इस तरह से आ गया। तो 3 इंटू -5 माइनस के 15 हो गए, 1 इंटू 3 प्लस के 3 हो गए, और -2 इंटू 0 0 हो गया। अब माइनस के 15 प्लस के 3 क्या हो गए? माइनस के 12, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम जो है इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, वही फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम इसको खोलेंगे, और हमने ये बाहर रखा 3, और 3 जिस रो में है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट लिखेंगे। फिर सेकंड वाला -4 है तो उसका साइन बदल के माइनस का 4, क्योंकि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस आता है, और फिर 5 को लिख देंगे। इस तरह से आपने ये जो है मैं बीच में डिटर्मिनेंट बना दिए, जहाँ 3 है उस ये साइन इस तरह से चलते हैं प्लस माइनस प्लस, तो इधर जैसे हैं प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हम लेते हैं, चाहे रो के अलॉन्ग खोलें या कॉलम के अलॉन्ग खोलें, इसी तरह से चलेगा। तो यहाँ पर जो है आपने जैसे 3 के लिए ले रहे हैं तो 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो दोनों छोड़ के बाकी वाले जो एलिमेंट आएंगे, यानी कि 1 -2 और ये 3 1, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। -4 किस में है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी वाले आ जाएंगे जैसे 1 2 और -2 1। इसी तरह से 5 के लिए जब हम लेते हैं तो 5 जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 1 2 और 1 3 ये आ जाएंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो 3 लिखा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और जो है -3 इंटू 2 माइनस के 6, साइन बदलेंगे प्लस के 6 हो गए, और ये माइनस के 4 और माइनस हो के प्लस के 4 हो जाएंगे। 1 को 1 से किया 1, और 2 को -2 से किया माइनस के 4, साइन बदलेंगे प्लस के 4, ये 5 हुआ। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 2 को 1 से करेंगे प्लस के 2, साइन बदलेंगे माइनस के 2 हो जाएंगे। तो सेकंड नंबर पे जो आता है वो साइन बदल के मल्टीप्लिकेशन आता है। तो इस तरह से ये हो गया 3 × 7 4 × 5
और 5 इंटू 1। अब 3 इंटू 7 आपको पता 21 होता है, 4 इंटू 5 20 होता है और 5 इंटू 1 5 हुआ। तो इस तरह से ये जो है 46 हो गया, तो 46 इसका आंसर हुआ। अब थर्ड जो है इसको हम करते हैं, तो इसमें देखें कि जो है ये भी 3/3 का है। तो इसमें जो है हम पहले जैसे हमने 0 लिखा और फर्स्ट रो के अलॉन्ग खोल रहे हैं, तो दूसरा एलिमेंट जो है इसका 1 है, तो प्लस के बाद माइनस होता है, तो माइनस का 1 हो गया और फिर प्लस का 2 हो गया। प्लस माइनस प्लस इस तरह से लिखेंगे और साथ साथ डिटरमिनेंट लगाते जाएंगे। अब 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को भी छोड़ देना, फर्स्ट कॉलम को भी, बाकी एलिमेंट लिखेंगे वो हो गए 0 और 3 और ये -3 और 0। अब जो है 1 जो है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट लेंगे, यानी कि -1 -2 और -3 0। इसी तरह से जो है 2 जो है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम को, यानी कि -1 -2 और 0 3 ये लिखेंगे। अब जो है देखिए 0 वाला तो ये 0 ही होगा, 0 को 0 से करेंगे 0 और 3 को -3 से करेंगे तो माइनस के 9 साइन बदलेंगे प्लस के 9, और ये माइनस का 1, ये -1 को 0 से करेंगे 0 और -2 को -3 से करेंगे माइनस, प्लस के 6 हो गए, साइन बदलेंगे माइनस का 6, 2 लिखेंगे, -1 को 3 से करेंगे माइनस के 3 और -2 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, -1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 6 हो जाएंगे और 2 को -3 से करेंगे माइनस के 6 आएंगे। इस तरह से इसका आंसर आएगा 0। तो ये जो है इसका आंसर हुआ 0। अब जो है फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसको जो है हम रो के अलॉन्ग नहीं बल्कि कॉलम के अलॉन्ग करेंगे, ताकि कॉलम के हिसाब से भी आपको एक्सपेंड करना आ जाए। तो इसके लिए जो है हम जो है कॉलम के अलॉन्ग लेते हैं। तो फर्स्ट जो है एलिमेंट 2 के लिए लिया, वह इसका डिटर्मिनेंट लगाया। अब जो है ये प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलेगा जैसे पहले बताया था। तो +2 का साइन प्लस होगा और 0 का साइन नेगेटिव होगा और फिर जो है 3 का साइन जो है पॉजिटिव होगा। तो ये इस तरह से हम लिख देंगे। अब जो है 2 जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 2 -5 और -1 और 0 ये यहाँ पर ले लेंगे। अब 0 जो है वो क्या है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को छोड़ देंगे और बाकी के एलिमेंट लेंगे, यानी कि ये जो है -1 -2 और -5 0 ये हम ले लेते हैं। इसी तरह से जो है आपका 3 जो है, ये 3 जो है वो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट थर्ड रो का एलिमेंट है, तो यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि -1 -2 और 2 -1 ये लेंगे। यानी कि जो एलिमेंट जिस रो या कॉलम में उस रो और कॉलम को छोड़ देना और बचे हुए एलिमेंट लेने हैं। तो 2 के साथ इसको करेंगे, 0 को 2 से किया 0 और -5 को -1 से किया तो प्लस के 5 साइन बदलेंगे माइनस के 5, तो ये माइनस का 0 हो गया। -1 को 0 से करेंगे तो 0 और जो है -5 को -2 से करेंगे तो प्लस के 10 हो गए, साइन बदलेंगे माइनस के 10 हो गए। तो ये प्लस का 3, -1 को -1 से किया प्लस का 1 और 2 को -2 से किया माइनस के 4, साइन बदलेंगे प्लस के 4 हो गए। अब 2 को -5 यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में माइनस के 5, 0 -5 -5 माइनस का 0 और यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 10 और ये हो गया प्लस में 3 अंदर ब्रैकेट में 1 + 4 5 हो गया। अब ये हुआ 2 - 5 माइनस के 10 और ये पूरा 0 हो गया और ये हो गया 15। तो प्लस के 15 माइनस के 10 जो है आपके पास 5 इसका आंसर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 6 क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 × 3 का और हमारे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप जो है इस मैट्रिक्स को जो है इसका जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको हम जो है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसके लिख देते हैं। तो उसके लिए जो है आपने ब्रैकेट हटा के उसकी जगह जो है वर्टिकल लाइंस लगा देंगे और सारे एलिमेंट जो है इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो वाले हमने लिख देने हैं और कोई विशेष काम नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट बदलना है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यही फ़र्क है। अब जो है इसमें फर्स्ट रो के अलॉन्ग खोलते हैं 1 रखा
और ये डिटर्मिनेंट बना दिया। फिर यहाँ पे माइनस का साइन, मतलब 1 का साइन बदल दिया, -1 हो गया, और डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया। फिर माइनस का 2 है, इसका भी साइन बदलेगा नहीं, पहला एज इट इज़ लिखना है, दूसरे का साइन बदलना है, तीसरे को एज इट इज़ लिखना है। अब जो है 1 जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 1 4 -3 -9, और -1 जो है ये 1 है, दरअसल साइन बदलने से -1 हुआ है। ये किस में है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि 2 5 और ये -3 -9 यहाँ आएंगे। और जो -2 है ये क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 5 और 1 4, तो ये हमारे पास आएगा इधर। तो इस तरह से, या फर्स्ट रो हुई 2 1 और सेकंड रो हुई 5 4। अब 1 को -9 से करेंगे -9, और 4 को -3 से करेंगे तो -12, साइन बदलेंगे तो +12 हो जाएंगे। इसी तरह से ये -1, तो 2 को -9 से करेंगे -18, 5 को 3 से करेंगे तो -15 होंगे, और लेकिन साइन बदलेंगे तो +15। अब ये लिखेंगे -2, और 2 को 4 से करेंगे 8, और 5 को 1 से करेंगे -5, लेकिन साइन बदलेंगे नहीं है यहाँ पे, क्योंकि -5 है, क्योंकि +5 का ही साइन बदला, -5 हुआ, तो ये हुआ 1, और यहाँ हो गया 3, और ये हो गया आपका -1, और अंदर हो गया -3, और ये -2, और यहाँ +3, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया +3, और ये हो गया -6। तो यहाँ पे तो ये 3 + 3 6 हो गया, 6 - 6 ये हो गया 0, तो ये इसका आंसर हुआ। अब जो है हम 7th और लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का, उसको करने जा रहे हैं। इसमें जो है x की वैल्यू निकालनी है, और 2 मैट्रिक्स को कंपेयर किया, डिटर्मिनेंट्स को कंपेयर किया गया है। मैट्रिक्स में क्या होता था कि हम तो पोजीशन देख के कंपेयर कर लेते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं करते, इनको सॉल्व करके करना पड़ेगा, और फिर जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैट्रिक्स की तरह नहीं, अगर मैट्रिक्स होती तो 2x = 2 करते तो x = 1 आ जाता, तो ये जो है आपको लगता कि आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि पहले डिटर्मिनेंट जो है दे रखा लेफ़्ट साइड में, उसको लिखा, और राइट साइड वाला लिखा, इक्वेशन पूरी ऐसे लिख दी, और दोनों साइड वाले डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है आपको। तो ये बेसिक फ़र्क है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर जो है आपको 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और ये 5 को 4 से किया 20, और साइन बदलेंगे -20। तो यहाँ पर देखिए इक्वल का निशान लगाया, 2x को x से किया तो 2x², और 6 को 4 से किया +24, साइन बदला -24। अभी जो है लेफ़्ट साइड में कितना हो गया? 2 - 20 जो है -18 हो जाते हैं, और राइट साइड में है 2x² -24, ये हमारे पास है। अब जो है हम इसको एक साइड ले आएंगे, 18 को 2x² -24 वाली साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x², और प्लस के 18 माइनस के 24 जो है -6 हो गए। अब 2x² और -6 में से 2 कॉमन आउट हो जाता है, उसको कॉमन ले लिया, तो हमारे पास हुआ x² -3 और = 0। अब इसका मतलब या तो 2 0 है, या x² -3 0 है, लेकिन 2 जो है 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x² -3 जो है वो 0 के इक्वल है। तो x² जो है इसका मतलब 3 के इक्वल हुआ, तो x² 3 हुआ, तो x का इसका दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो x जो है वो स्क्वायर रूट हो जाएगा +- 3 का, तो ये +- इसका सॉल्यूशन हो गया। तो यानी कि x की वैल्यू +√3 और -√3 आएंगे। अब जो है सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें जो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं उसके जो हम करते हैं तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैट्रिक्स होता है तो x = 2 आता है, और अगर 2x को 5 के इक्वल कर दे तो x क्या आ जाता है? 2.5 आता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। x की दो वैल्यू थोड़ी ना आएंगी, तो इसी से पता लगता है कि डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स की तरह सॉल्व नहीं किया जाता। दोनों तरफ के मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो हमारे पास x क्या आया? 2 के इक्वल। तो इस तरह से इसमें x की वैल्यू जो है वो 2 है, वो सही है, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस कट के ये 2 हो गया। 8th क्वेश्चन जो है इसमें यह है कि x जो है 2 और 18x जो है एक लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स है, और राइट साइड में दे रखा है 6 2 फर्स्ट रो, सेकंड रो है 18 6। तो x किसके इक्वल है ये देखना है। तो इसमें भी जो है आपको दिया हुआ है
उसमें जो है वही दोनों डिटर्मिनेंट्स को आप एज इट इज़ लिख देंगे और फिर जो है दोनों को जो है सॉल्व करेंगे। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए जो है आपके पास जैसे x को x से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x स्क्वायर, और 18 को 2 से किया तो 36, साइन बदलेंगे -36। यहाँ 6 को 6 से करेंगे 36, 18 को 2 से करेंगे तो 36, तो 36 - 36 राइट साइड में आ गया जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x स्क्वायर - 36 = 0 हो गया। 36 को राइट साइड ले आएंगे तो x स्क्वायर = 36 हो जाएगा। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो x = √36 प्लस माइनस के साइन के साथ आएगा। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो x की वैल्यू +6 - 6 यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।